हेलो, मैं डॉक्टर तुषार कुबड़े, ओम डेंटल नागपुर द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में आज ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा कि मास्क का क्या इम्पोर्टेंस है और उसको किस तरीके से पहनना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि कोविड से हमको अगर बचना है तो 3 चीज़ें हमको 100% फॉलो करनी है। एक तो मास्क प्रॉपरली पहनना है, दूसरा हैंड सैनिटाइजेशन रखना है। हर बार हाथ धोएंगे तो कम से कम 30 सेकंड के लिए साबुन को यूज़ करके आपको हाथों को धोना है। 30 सेकंड्स ज़रूरी है। उसके बाद में तीसरा कि हमको सोशल गैदरिंग नहीं करनी है, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये सब बेसिक चीज़ें हो गई है, हमको ये गवर्नमेंट ने भी बताया हुआ है। अभी इसके अलावा हम ये देखते हैं कि घर में रह रहे फिर भी इन्फेक्ट हो रहे, तो ये क्यों होता है? तो काफ़ी बार क्या होता है कि हम मार्केट से जो भी सामान लाते हैं तो उसको अगर प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं हुआ तो ऐसे केस में इन्फेक्शन घर में आता है, चाहे वो ग्रॉसरी रहे चाहे वेजिटेबल्स रहे। इवन अपना जो मोबाइल फ़ोन या गाड़ी की चाबियाँ रहती है उसके थ्रू भी वायरस अंदर आता है, तो उसको भी प्रॉपरली 70% अल्कोहल से सैनिटाइज करके अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। और जो भी बंदा बाहर से आता है उनको डायरेक्टली वार्म वाटर से नहाना ज़रूरी है। कपड़े इमीडिएटली अलग से आपको चेंज करने हैं और वार्म वाटर से नहाना है। अभी आज हम इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करते हुए ये देखेंगे कि कोविड में अभी क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो सिम्टम्स में बहुत कॉमन सिम्टम्स अभी देखे जा रहे हैं कि पहले तो सिर्फ ड्राई कफ और फीवर रहता था, जो सूखी खांसी बोल रहे थे, लेकिन अभी कैसा है कि डायरिया भी है, जॉइंट पेन भी है, कुछ भी नहीं है लेकिन जॉइंट पेन हो रहा है, उसके वजह से भी है। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ये भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। इसके अलावा हमको ब्रीथलेसनेस हो रहा है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा थके जैसा थकावट महसूस हो रही है, फटीग लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कोविड के कुछ सिम्टम्स है, तो यहाँ पे हमको ध्यान में आ जाना चाहिए और कोविड टेस्ट करनी चाहिए। अभी अगर इसमें से कुछ भी हमको एक भी चीज़ लग रही है तो बेटर है कि हमने कोविड टेस्ट करना है। अगर आपने एंटीजन टेस्ट किया है, मतलब जो तुरंत जो रिपोर्ट आपको मिलता है 30 मिनट्स में, उसको हम एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। उसमें पॉजिटिव है तो आपको पता चल जाएगा, आपको अकॉर्डिंगली आगे का ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। लेकिन अगर हम RT-PCR भी कर रहे हैं, जिसका रिपोर्ट हमें पहले तो 24 घंटे में मिल जाता था, लेकिन आजकल थोड़ा 2-3 दिन भी लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले तो एंटीजन नेगेटिव भी आती है तो भी RT-PCR करना ज़रूरी रहेगा। RT-PCR का रिपोर्ट आने तक आपको खुद को आइसोलेट करना एकदम ज़रूरी है। इवन आपका RT-PCR भी निगेटिव आता है और अगर आपको सिम्टम्स है तो भी आपको खुद को आइसोलेट करके रखना है। इसके अलावा आपको क्या करना रहेगा, अगर RT-PCR पॉजिटिव है तो आपको आगे का पता है कि कैसा हमको आगे का ट्रीटमेंट करना है। हमको RT-PCR का जो रिपोर्ट है उसके स्कोर के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर वो स्कोर 30-35 है तो आप लोगों को इन्फेक्शन देने के चांसेस कम है, लेकिन अगर उससे नीचे है तो सीवियरिटी ज़्यादा है तो आप और भी लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आइसोलेशन करना ज़रूरी है। अभी आइसोलेशन मतलब क्या, कि काफ़ी लोग ऐसा है कि एक जन पॉजिटिव हो रहा है और उसके बाद में पूरी फैमिली पॉजिटिव हो रही है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो यूटेंसिल्स है, टॉवेल्स है, जो भी चीज़ें जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी अलग से रखनी चाहिए। तो लेकिन क्या हो रहा है कि वो शेयर की रही है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है। जो बाथरूम है वो भी आपको अच्छे से सैनिटाइज करना है, सेपरेट बाथरूम और वेल वेंटिलेटेड रूम में ही आइसोलेट करके रखना चाहिए। अगर पॉजिटिव आते हैं तो और नहीं आते हैं तो भी आपको आगे कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी है, जैसे कुछ ब्लड टेस्ट है सिंपल सी, जैसे CBC बोलते हैं, ESR वगैरह अपने करके लेना चाहिए। कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर जैसे D डाइमर हो गया, उसके बाद में CRP, उसके बाद LDH, ये जो टेस्ट है ये आपने टेस्ट करा लेना ज़रूरी है। इससे हमको बॉडी के अंदर का इन्फ्लामेशन पता चल जाएगा। और अगर इसमें कुछ चेंजेस दिखते हैं और ना भी दिखते हैं लेकिन अगर हमको सिम्टम्स है तो HRCT यानी हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन करना भी ज़रूरी है, ताकि उनको उससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि सही में लंग्स में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर वो HRCT का स्कोर 10 तक है तो घर में आराम से मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर वो 10 के ऊपर है तो हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है। अभी अगर ऐसा है कि स्कोर ज़्यादा है, बेड नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको आपके फिजिशियन की हेल्प
लेना एकदम से ज़रूरी रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना है। अभी ये केस में ऐसा चलते हैं जिसमें कोमॉर्बिडिटी रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स ना सीरियस हो सकते हैं। इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कार्डियक से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड। तो बेटर रहता है कि हमने कोमॉर्बिडिटी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको एकदम से प्रायोरिटी देके हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी रहेगा। कोमॉर्बिडिटी के अंदर जैसे शुगर का कोई तकलीफ है, बीपी का परेशानी है, तो ऐसे केस में भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोविड वायरस जो है ये ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन होते हैं और फिर आगे के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। तो आज का अपना जो बेसिक उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का वो ये है कि ये सब चीज़ों से बचा कैसे जाए। कि पॉजिटिव आते हैं तो की बात अलग है, लेकिन पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, पॉजिटिव हो भी गए तो 99% लोग तो घर में ही ठीक हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। 1% जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो आपको बताया है कि कब हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है। आपको 2 चीज़ों के ऊपर में कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना है, आपका जो टेम्परेचर है वो, और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो SpO2 की जो मशीन आती है वो आपको कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है। मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि अभी बीइंग अ डेंटिस्ट हम लोग तो एकदम पास में जाके काम करते हैं, तो हम लोग भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, हमें भी रिस्क है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं अपना खुद का मैं जो खुद कर रहा हूँ मैं आपसे शेयर करता हूँ। आगे फिर आपको इसमें से जो भी चीज़ें पॉसिबल है वो आप करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो माइंड सेट है वो एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए आप। पॉजिटिव एटीट्यूड से हमको कोविड होगा ही नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा ही नहीं हो सकता है, अगर होगा भी तो हम इसमें से आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमने दिमाग में वही चीज़ रखी तो निगेटिविटी की वजह से भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कोविड अगर होता है तो ट्रीटमेंट लेना है, नहीं होना चाहिए तो प्रिवेंशन के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन में क्या करना है, आपको पहली चीज़ मैंने बताई कि एक तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, आपका माइंड सेट एकदम क्लियर रखना है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको माइंड को अपने एकदम से बिजी रखना है। अभी हम लोग तो ठीक है पेशेंट्स के इसमें रहते हैं, लेकिन अभी जो लोग घर पे है वो बोलेंगे कि लॉकडाउन है, कुछ नहीं कर सकते, क्या करें। ठीक है, कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं, और 3-4 चीज़ें जो आपको सबसे पहले तो क्या नहीं करना है वो भी ध्यान में रखिए। आपको क्या नहीं करना है, न्यूज़ नहीं देखनी है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने हैं, कोविड से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ऊपर आपको ज्ञान मिलता है वो उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब चीज़ों के ऊपर में आपको बिल्कुल ही सर्च नहीं करना है कि आगे क्या कैसा नहीं। इससे माइंड में डर बैठता है और फिर परेशानी ज़्यादा बढ़ती है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ जो प्रिवेंटिव चीज़ें हैं उसमें हमको और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मेडिटेशन ज़रूरी है। वैसे तो 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना ज़रूरी है, तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। उसके बाद में आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि रेगुलरली आप काढ़ा लीजिए, जो दालचीनी, उसके बाद में ब्लैक पेपर, तुलसी, जो जगेरी यानी गुड़ अपना, उसके बाद उसमें टेस्ट के लिए आप नींबू डाल सकते हैं। ये सब चीज़ों डाल के आपको जो काढ़ा है आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। इवन होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे कैम्फर है, उसके बाद में उसमें आर्सेनिक अल्बा करके आता है, ये आपको आपके होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके करना बेहतर रहेगा। इसके भी मैंने काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट सुने हुए हैं। अभी तक कैसा है कि कोई भी हमको 100% प्रूफ नहीं है कि इस चीज़ से ठीक होगा नहीं होगा, तो हमको सब चीज़ें करनी है जिससे हमारा इम्यूनिटी बढ़े। तो बेटर है कि इम्यूनिटी बढ़ने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो आपको आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, उसको भी अच्छे से बाज़ार से लाने के बाद गर्म पानी से धोना है। आपको फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ करना है। आपको कुछ मल्टीविटामिन्स की जो टैबलेट्स है वो लेना है। नेचुरल फॉर्म में जितना विटामिन सी ले सकते हैं, नींबू हो गया, ऑरेंजेस हो गया, इसके थ्रू, कोई भी साइट्रस फ्रूट के थ्रू, या फिर जो सप्लीमेंट्स आते हैं विटामिन सी के, आप वो ले सकते हैं। जिंक का 50 मिलीग्राम का टैबलेट आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में एक आधा एंटीऑक्सीडेंट जिसमें सेलेनियम, मैग्नीशियम, बीटा कैरोटीन वगैरह चीज़ें रहती है, आप उसका भी यूज़ करिए। उसके अलावा
आप जो है थोड़ा सा रोज़ सुबह शाम हल्दी का 150 ml दूध में 2 मिलीग्राम टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर डाल के आप उसको भी गुनगुना दूध लीजिए। उससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। 2 बार आप स्टीम इनहेलेशन भी कर सकते हैं। भाप लेने से भी काफ़ी हद तक आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। उसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है इसका भी बहुत ज़्यादा इसमें महत्व है। जिस प्रोटीन सप्लीमेंट में आप होल ग्रेन्स, बीन्स हो गया, पनीर हो गया, एग्स हो गया, पल्सेस, ये सब चीज़ों में आपको ध्यान देना है। और घर में बना हुआ फ्रेश फूड ही आपको खाना है। ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। विटामिन सी मैंने सिट्रस फ्रूट का आपको बताया। विटामिन डी लेना बेहतर है। उसके बाद वार्म वाटर से आपको दिन में 3-4 बार गरारे करने हैं। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल के गरारे करने हैं। ये बेस्ट है सोल्यूशन आपके लिए। दिन में 8 से 10 ग्लास आपको गुनगुना पानी पीना है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सोना। तो 8 घंटा 7 घंटा अच्छे से आपकी नींद होनी चाहिए। इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अभी कुछ चीज़ें आपको क्या मॉनिटर करनी है घर पे कि ये सब करेंगे तो कोविड से बचेंगे क्या? नहीं, चांसेस कम है कि हमको अगर ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो कोरोना होने की, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमको अगर हो भी जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो हमको रेगुलरली क्या करना है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग और SpO2 चेक करना है। अगर आपका SpO2 94 के नीचे जाता है तो आपको फिजिशियन की हेल्प लेना ज़रूरी है। अपने मन से या कहीं से किसी ने बताया है, उन्होंने लिया करके कोई एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह शुरू करके ट्रीटमेंट घर में करना उचित बात नहीं है। आखिर में मैं एक यही चीज़ बोलूँगा कि अभी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अभी किसी को क्या बताना है। बराबर है, कोई सुनता तो नहीं है बता के, लेकिन फिर भी अब जितना हो सके लोगों को एजुकेट करिए। मैं एक ही चीज़ वापस से बोलता हूँ, खुद के तरफ पहले ध्यान दीजिए। अगर आपको पता है फ्लाइट में भी ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी है तो आप पहले खुद का मास्क लगाइए, बाद में बाजू वाले की हेल्प करिए। तो वैसा ही अभी आप पहले खुद को ऊपर में ध्यान कॉन्सेंट्रेट करिए। आपको खुद को बचाना है और साथ में अपने सोसाइटी को बचाना है। तो कोशिश करिए कि उनसे जो भी एजुकेट आप कर सकते हैं, जितने लोग सुनेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ थी, मुझे लगा कि मैंने ये आपको बताना चाहिए। बाकी फिर और भी मैं कुछ जो मुझे लगेगा कि इससे सोसाइटी को फ़ायदा हो सकता है तो मैं वो चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, 12-13 मिनट का वीडियो बन गया है। धन्यवाद। आपके मुस्कुराहट का साथी डॉक्टर तुषार कुबड़े फ्रॉम ओम डेंटल नागपुर।